देखो इधर आ जाओ इधर अरे तुम लोग भी सरदार को पहनचो, तुम लोग भी काय को पीछे रहे हो। कल जो यहाँ कोतवाली में उपद्रव हो रहा है एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा, उसमें तत्काल पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई। लोकल पुलिस डीआईजी साहब के नेतृत्व में एसपी और लोकल पुलिस ने बहुत प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनको तितर बितर किया और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस कायम किया गया है, जिसमें बलवे की धाराएं हैं, जानलेवा हमले की धाराएं हैं और भी अन्य मुख्य धाराएं हैं। और पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए लगभग आप लोगों को ज्ञात भी होगा 50 से अधिक उपद्रवियों को पूछताछ के लिए थाने में हाजिर किया है और उसमें से लगभग 20 से 20 के लगभग को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। इसमें आगे की कार्रवाई छापामार कार्रवाई जारी रहेगी। रात भर में कल पेट्रोलिंग नाइट गश्त वहाँ रही है, प्रभावी फ्लैग मार्च किए गए हैं, पुलिस प्रेजेंस प्रभावी रूप से बनाए रखा जाएगा और आगे भी जो उपद्रवी इस घटना में शामिल रहे हैं उनके खिलाफ एनएसए रासुका के तहत और जिला बदर के तहत जो भी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं वो अमल में लाई जाएंगी। और इसमें किसी भी प्रकार से उपद्रवियों द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को कारित करने वाला जो काम किया गया उसमें कोई देयर इज जीरो टॉलरेंस इन दीज मैटर्स। सर ये बाहर के लोग कार्रवाई सर की जा रही है सर, कुछ बाहर के लोग थे कि यही लोकल के थे? प्रारंभिक जांच में लग रहा है कि सभी लोकल हैं, लेकिन जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है सर। कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाएगी, इसमें कोई रियायत किसी किस्म की नहीं बरती जाएगी। दिन जो कि भारत बंद का आह्वान था और पूरे जिले की पुलिस और छतरपुर शहर की भी पुलिस, हमारे पूरे वरिष्ठ अधिकारी उसी जुलूस में लगे हुए थे। मैं भी लगा हुआ था। 2-3 जुलूस पहले निकलने के बाद में मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस के बीच में ही कोतवाली थाने लगभग 1000 की संख्या में आए थे। महाराष्ट्र में कुछ टीका टिप्पणी हुई थी, उसको लेके उनको एफआईआर की मांग कर रहे थे। चूंकि जुरिडिक्शन हम लोगों का नहीं था तो हम लोग सीएसपी साहब और बाकी जो हमारे साथी टीआई लोग थे सभी समझाए, एडिशनल साहब समझाए कि आप लोग ज्ञापन दीजिए। समझाए इसके बाद में उनके जो लीडर्स थे, डेलीगेशन था, उन लोग ज्ञापन दे दिए थे और ज्ञापन देने के बाद जब थाने से बाहर जा रहे थे तो काफी संख्या में भीड़ बाहर थी। उनके द्वारा धक्का मुक्की किया गया, चप्पल वप्पल फेंकने लगे। फिर भीड़ से कुछ जो उनके साथ में आए हुए थे वो पत्थरबाजी करने लगे। पत्थरबाजी में मेरे सहित अन्य पुलिस वालों को भी चोटें आई और बाद में फिर उनको समझाइश देने के बाद में बाहर खदेड़ा गया। ये बताया जा रहा है कि आपके हाथ में चोट लगी और अन्य 3 पुलिस वाले भी थे, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आपके हाथ में भी लगा है क्या? इसमें चोट जो कि शार्प ऑब्जेक्ट से है और काफी 7-8 टाके आए हैं इसमें, तो डॉक्टर का भी यही कहना है कि शार्प ऑब्जेक्ट से चोट आई है, लेकिन मैं देख नहीं पाया किस चीज से चोट आई है। हाँ, तो देख रहे थे लोग भी पथराव हो रहे हैं, आप भी रिप्लाई कर रहे थे, लेकिन ये जो सुनने में आ रही है कहीं कहीं आपके हाथ में जो शार्पनेस लगी है तो चाकू के निशान है कि ये पत्थर के निशान है? पत्थर के नहीं है, शार्प ऑब्जेक्ट के निशान है। प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बेहतर रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। छतरपुर जिले में सिटी कोतवाली पर पथराव के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद छतरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 46 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की। पथराव करने के आरोपी के आलीशान बंगले पर बुलडोजर चलवा दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है, कोई भी सुनियोजित तरीके से कानून को हाथ में ले यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में शांति और सौहार्द बना रहे, यही हमारी प्राथमिकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 21 अगस्त के दिन जो वाक़या छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। दोनों वाक़यात की जो पथरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के जरिए इख्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोजरों से ज़मीन दोस्त कर दिया और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया। मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं अभी हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि उस दिन वो और वहाँ की जो जिम्मेदार तंजीम अंजुमन सदर, वहाँ के उलमा जाकर रिप्रेजेंटेशन किए। किस बात का रिप्रेजेंटेशन किए कि एक मलून शख्स ने अपनी गंदी ज़बान के ज़रिए हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। और जब वहाँ पर वो लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिसमें एडिशनल एसपी, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम साहब भी थे, तो पथरमबाजी शुरू हुई। डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम साहब ने हाथ पकड़कर हाजी शहजाद अली अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि उनसे कहा कि आप आकर जनता को समझाइए। उन्होंने समझाया, पथरमबाजी उन पर भी हुई। उसके बाद एक मंसूबाबंद तरीके से 20,000 स्क्वायर फुट पर बना हुआ ये घर, जिसका परमिशन है उनके पास, वो कह रहे हैं, उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर परमिशन नहीं भी था तो क्या वहाँ की अथॉरिटीज़ को ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली डिमोलिशन पर कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए? क्या उन्होंने नोटिस दिया? नहीं दिया। और फौरन बुलडोजर के जरिए उनके घर को तोड़ दिया गया, ज़मीन दोस्त कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों, एक्यूज को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके ज़बान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं। और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के, कि आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को, उनके घरों को तोड़ दें बुलडोजर के जरिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं, और वहां पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? क्या ये सिविलाइज सोसाइटी के मुजाहरे हो रहे हैं? बल्कि हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, सिर्फ एक ही फिरके के खिलाफ। चाहे उनके घर को तोड़ दिया जाता है, कभी एनकाउंटर के नाम पर गोलियां मार दी जाती हैं। ये आखिर कब तक चलेगा? और मुझे यकीन है कि कोर्ट के पास ये मसला जरूर जाएगा, वहां के जिम्मेदारों ने बताया है, और कोर्ट से इंसाफ होगा। जो सरकार डेमोलिशन के जरिए सत्ता चलाती है, वो याद रखें, आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब इसी अवाम अपने वोट के जरिए आपकी हुकूमतों का डेमोलिशन